सारनाथ में एक ऐसी जगह है जहां रखी एक मूर्ति को देखकर आप समझ जाओगे कि इंडिया का नेशनल एम्बलम यहीं से क्यों लिया गया। सो हेलो गाइस, आज हम आए हैं सारनाथ म्यूजियम, जहां हजारों साल पुरानी बुद्धिस्ट हिस्ट्री से जुड़ी कुछ इनक्रेडिबल चीजें प्रिजर्व्ड है। लेकिन असली सरप्राइज तो ये बाकी है। और गाइस, सबसे खास चीज अशोक लायन कैपिटल, इसी के ऊपर बने 4 सिर वाले लायन कैपिटल को भारत के नेशनल एम्बलम के रूप में अडॉप्ट किया गया है। और गाइस, इस चीज को आपने इंडिया के हर करेंसी, नोट और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे देखा होगा। और इसके नीचे जो चक्र बना है, वही कॉन्सेप्ट आपको भारत के नेशनल फ्लैग के अशोका चक्र में भी नजर आता है। सो गाइज, यहाँ पे एक तरह से सोचने वाली बात है। जिस सिंबल को आज हम इंडिया की आइडेंटिटी के रूप में जानते हैं, उसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। यहाँ की चीजें सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि इंडियन हिस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा है। और गाइज, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सारनाथ में गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो इसीलिए सारनाथ बुद्धिस्ट हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस हो गया है। और इसी की वजह से ये प्लेस भी फेमस हो गया है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने वगैरह के लिए। और गाइज, आपको यहाँ पे कुछ स्टेचू वगैरह दिख रही होगी पत्थर की, जो कि 130वीं शताब्दी वगैरह की है, जो कि पूरी जो है बालू पत्थर की है। और उस समय की खुदाई में जो मूर्तियाँ निकली हुई थी, देख सकते हैं आप यहाँ पे स्तूप वगैरह है कुछ, और मूर्ति वगैरह, देवताओं की मूर्तियाँ हैं, गौतम बुद्ध भगवान की भी कुछ मूर्तियाँ हैं, और उस जमाने के देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जैसे अग्निदेव, इंद्र हो गए, विष्णु हो गए। और यहाँ पर देख सकते हैं उस जमाने के विष्णु देवता की मूर्ति, जो 10वीं शताब्दी का है। और यहाँ पे कुछ देवताओं थे उस जमाने के, जो कि इस तरह कलाकृतियाँ बनी हुई थी, खुदाई के समय मिली, सेम टू सेम ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पे एक और देवता की मूर्ति वगैरह है, और बाहर से भी लोग आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। और गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ उस जमाने के बर्तन वगैरह, जो कि खुदाई में मिले हुए हैं। यहाँ पे नाम वगैरह भी लिखा हुआ है, किस बर्तनों को क्या कहते थे।
और गाइज यहाँ पर देख सकते हैं अशोक चक्र के कुछ हिस्से जो खुदाई के दौरान मिले, बहुत ही थोड़े। और यहाँ पर ये अभय मुद्रा में बुद्धा की मूर्ति है और यहाँ पर भी एक बड़ा सा चक्र था। और गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि उस जमाने की लिपियाँ, जैसे हम लोग आज कह पढ़ते हैं तो उस जमाने में इस भाषा में पढ़ी जाती थी। और यहाँ पर देख सकते हैं उस जमाने की एंटिक मूर्तियाँ, बर्तन वगैरह, और ये किसी राजा की मूर्ति थी। और यहाँ पर भी उस जमाने के देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी जो कि खुदाई के दौरान मिली हुई थी। और गैस खुदाई के दौरान सिर्फ मूर्तियाँ, बर्तने और धातु वगैरह नहीं मिले थे, सोने का भी यहाँ पर जिक्र होता है। जैसा कि देख सकते हैं कुछ सोने भी मिले थे, सोने चांदी यहाँ पे लगाए गए हैं। अब ये असली है कि नकली है मुझे नहीं मालूम। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ इतने सोने भी मिले हुए थे खुदाई के दौरान। और गाइस एक और बात, एक तरफ हम म्यूजियम में हजारों साल पुरानी हिस्ट्री देख रहे हैं और दूसरी तरफ उस हिस्ट्री का कनेक्शन आज इंडिया के सिंबल से भी है। सो गाइस बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप सारनाथ आए हैं तो ये म्यूजियम डेफिनेटली एक्सप्लोर करना। यहाँ पे आपको चीज़ें रियलिटी में देखने को मिलती हैं जो आपने किताबों वगैरह में पढ़ा है, मतलब सुना है। और आज का ब्लॉग एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।